फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अंशों का निर्गमन एवं हरण। इसमें हम अंशों के निर्गमन से संबंधित जो जर्नल एंट्रीज़ हैं और जो प्रोसीजर है बैलेंस शीट में शो करने का, उसे हम पहले देख चुके हैं। और आज मैं इसमें आपको एक नया टॉपिक बताने वाली हूँ। ये टॉपिक है अंशों का हरण। हरण मतलब 4 फीचर। अंशों का हरण यानी कि 4 फीचर ऑफ शेयर्स। आमतौर पे क्या होता है कि यदि कोई अंशधारी अपने शेयर्स पर किसी कारण से कंपनी द्वारा कॉल की गई राशियाँ, जैसे कि अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जो भी मनीज़ होती हैं, इनका निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करता, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकती है या उनका हरण कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ एक जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कि इस संबंध में पास की जाती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एंट्री आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। यदि जिन अंशों को जब्त किया जा रहा है वो पहले सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हों, उस स्थिति में क्या एंट्री होगी, वो पहली एंट्री है सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। यानी कि ऐसे शेयर जो प्रीवियसली एट पार इशू किए गए थे, यदि उन अंशों का फोरफीचर हो तो क्या एंट्री होगी। जब हम शेयर्स को जारी करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनका फोरफीचर करते हैं तो अब हम इसको शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर क्रेडिट में 4 आइटम्स लिखी गई हैं। तो इन चारों में से ज़रूरी नहीं है कि ये चारों ही हों। सपोज़ अलॉटमेंट का कुछ बकाया नहीं है तो आप यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, या फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों का ही कुछ भी बकाया नहीं है, उस स्थिति में आप सीधा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे। कहने का मतलब ये, क्रेडिट में आप उन सभी मांग राशियों या उन सभी को क्रेडिट करेंगे जिन पर राशि बकाया है, जिस कारण से हम अंशों को जब्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर बंटन पर कुछ बकाया है तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर प्रथम मांग पर कुछ बकाया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, द्वितीय मांग पर कुछ बकाया है तो टू शेयर सेकंड कॉल। तो इस हिसाब से आप इनको क्रेडिट करेंगे। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आप जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन अंशों पर जो राशि प्राप्त हो चुकी है, जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है, उससे आप टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करेंगे। और शेयर कैपिटल जो आप डेबिट करेंगे वो अंशों पर मांगी गई राशि जितनी भी है उस राशि से ही आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन तीनों में से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या हमको क्रेडिट करना है। देन टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फोर फीचर जिन अंशों का किया जा रहा है उन अंशों पर जितनी राशि प्राप्त हो चुकी है तो वो राशि से आपको इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। नरेशन में आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जो कि सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, अंशों के हरण से संबंधित थी। अब दूसरी एंट्री जो है वो है आपकी ऐसे शेयर्स के फॉरफीचर से संबंधित है जिनको इशू प्रीवियसली प्रीमियम पर किया गया हो। अब इसमें भी आपके पास 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो प्रीमियम की राशि भी बकाया हो और या तो फिर प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त हो चुकी हो। कहने का मतलब अंश प्रीमियम पर जारी किए गए थे पहले और अब उन अंशों को हम क्या कर रहे हैं, उनका हम फॉरफीचर कर रहे हैं। तो 2 कंडीशंस अभी मैंने आपको बताई। पहली कंडीशन यदि प्रीमियम की राशि भी बकाया हो और दूसरी यदि प्रीमियम की राशि हमें प्राप्त हो चुकी हो। तो फर्स्ट एंट्री जो है यदि प्रीमियम की राशि भी आपकी बकाया हो, इस कंडीशन में आपको ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री के जैसे ही एंट्री पास करनी है, केवल आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को एडिशनली डेबिट करना है। तो एंट्री आपकी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन तीनों में से आपका जो भी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस किस को आप क्रेडिट करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सेम वैसे ही। और शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे मांगी गई पूंजी की राशि से। रिमेंबर, इसको आपने पूंजी की राशि से ही डेबिट करना है, प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। प्रीमियम के लिए अलग से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो भी आपके पास क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होगा उसको आप क्रेडिट करेंगे। एंड एट लास्ट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जब्त अंशों पर प्राप्त राशि से। शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में बेसिकली डिफरेंस है। ऊपर हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट नहीं करा क्योंकि वो शेयर पहले आपके इश्यू ही पार पे थे, और सेकंड यहाँ इस एंट्री में हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट किया है क्योंकि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा होता है आमतौर पे, सपोज़ जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है, और यदि किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट ही नहीं चुकाया तो ऑब्वियसली उसने प्रीमियम भी नहीं चुकाया होगा। तो यहाँ पर ये मतलब है प्रीमियम की राशि बकाया होने से। ओके, देन अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि शेयर तो प्रीमियम पर ही जारी किए गए थे पहले, और अब हम उन अंशों का क्या कर रहे हैं, फोरफीचर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्रीमियम की राशि हमारी बकाया ना हो। कहने का मतलब, मान लीजिए कि जो ये प्रीमियम था ये अलॉटमेंट के साथ था, आमतौर पे ये अलॉटमेंट के साथ ही होता है। तो जो ये अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था तो अलॉटमेंट चुका दी गई हो, मान लीजिए उन अंशों पर अलॉटमेंट चुका दिया गया है और फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं चुकाई गई, या कोई और कंडीशन हो जिसमें कि प्रीमियम आपका चुका दिया गया हो, ठीक है। और इस स्थिति में सेकंड एंट्री, जो इस सेकंड पॉइंट की सेकंड एंट्री है, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, मतलब जनरली क्या होता है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होता है, और यदि किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट चुका दिया तो ऑब्वियसली उसके साथ उसने आपको प्रीमियम भी चुका दिया। इन दैट केस आपकी प्रीमियम की राशि बकाया नहीं है, प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त हो गई है। इन दैट केस व्हाट टू डू, लेट्स सी। आपको सेकंड पॉइंट की सेकंड एंट्री है ये, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल की मांगी गई राशि से। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अलॉटमेंट के साथ रहा होगा प्रीमियम और अलॉटमेंट चुका दिया गया है तो प्रीमियम भी चुका दिया गया होगा। तो बकाया क्या क्या है हमारा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पर बकाया राशि जितनी है उससे फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कीजिए, सेकंड कॉल पर जो बकाया राशि है उससे सेकंड कॉल को आप क्रेडिट कीजिए, सेकंड कॉल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। और एट लास्ट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, प्रीमियम को छोड़कर बाकी जो राशि प्राप्त हुई है फॉरफिटेड शेयर्स पर, उस राशि से ही आपको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, फर्स्ट और सेकंड कॉल में से दोनों भी आ सकती हैं, और इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सपोज फर्स्ट कॉल का कुछ बकाया ही नहीं है तो आप फर्स्ट कॉल को यहाँ पर स्किप कर देंगे, खाली सेकंड कॉल का नाम लिख देंगे। तो जैसी भी कंडीशन हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज़ हैं जो कि अंशों के फॉरफीचर से संबंधित हैं, कि जब एट पार इशूड हो शेयर, ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट की एंट्री मैंने आपको भी बताई। एंड इन सेकेंड केस, यदि प्रीमियम पर इशूड शेयर्स का फॉरफीचर किया जाए, उसके अंदर दो सब पॉइंट्स और थे, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई, बकाया हो, और दूसरा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। तो टोटल ये 3 एंट्रीज़ हैं बेसिकली जो कि आपके फॉरफीचर से रिलेटेड हैं। तो ये आप इन एंट्रीज़ को समझिए, पढ़िए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट आपको पूरा प्रोसीजर एकदम क्लियर हो जाए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।